दोस्तों जैसे ही सर्दियां आती हैं सर्दियों के दिनों में बहुत ही ज़्यादा खांसी, बलगम वाली खांसी, सीने में जकड़न, नाक का बहना या फिर लगातार छींके आना बहुत ही आम समस्या हो जाती है, जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इससे छुटकारा पाने के लिए हम तरह तरह की गोलियों का सेवन करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिसके पहली बार के इस्तेमाल से चाहे कितनी भी खांसी हो, सर्दी जुकाम हो, वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा और आपको डॉक्टर की एक भी गोली खानी नहीं पड़ेगी। बाबा जी का बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज का ये यूजफुल वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्याज चाहिए होगा। तो जो लाल वाला प्याज होता है ना, वही आपको लेना है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छील लेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इसको काट दिया है। काटने के बाद जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको आपको हटा देना है और हटाने के बाद इस तरह से एक कटोरी के जैसे आपको इसको तैयार कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से चाकू को आपको घुमाना है तो एकदम ये कटोरी की तरह बनके तैयार हो जाता है। तो साइडों से जो थोड़ा बहुत प्याज है इसको भी हम इस तरह से निकाल देंगे। बिल्कुल कटोरी की तरह खोखला हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों ये जो प्याज होता है ना, इसमें होता है सल्फर, जो कि हमारी सर्दी पे, खांसी पे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। और यहाँ पर जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक बार आप इसको यूज करके देखिएगा, आपकी सर्दी खांसी पहली बार में चली जाएगी। अब आपको लेना है यहाँ पर नींबू। तो नींबू को इस तरह से दो हिस्सों में काट लिया। इसके रस को ना किसी कटोरी के अंदर आप ना निचोड़ के रख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गैस को ऑन करना है और उसके ऊपर आपको रखना है एक दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस दिए में इस तरह से प्याज को आपको रख देना है और प्याज को रखने के बाद इसको गर्म होने के लिए छोड़ देना है। इसे आपको डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं रखना है, इस तरह से दिया रख के ही इसको आपको रखना है और अच्छे से इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि प्याज जो है ना, वो अंदर से अच्छे से गर्म ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखिए दोस्तों, प्याज जो है ना इस तरह से गर्म होना हमारा शुरू हो गया है और अंदर भी प्याज बहुत ही अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। इसके बाद जो नींबू का रस हमने लिया था, जिसको हमने निकाल करके कटोरी में रख लिया था, वो नींबू का रस आपको क्या करना है, इस तरह से इस प्याज के अंदर आपको भर लेना है। अब इसे आपको तब तक गर्म करना है जब तक कि नींबू का जो रस है बहुत अच्छे से गर्म ना हो जाए। ये एक ऐसी रेमेडी है जो तुरंत के तुरंत काम करती है। जैसे ही आप इसको पहली खुराक लेते हो ना, बहुत बढ़िया से आपकी सर्दी खांसी जुकाम को ये खत्म करती है। अब आपको क्या करना है, अगली चीज, इसके अंदर डालना है सेंधा नमक। तो थोड़ा सा आपने देखा होगा कि चुटकी भर मैंने सेंधा नमक लिया और इस नींबू के रस के अंदर डाल दिया। अब आपको लो फ्लेम पर इसको अच्छे से पकाना है जब तक कि ये जो रस है बढ़िया से पक ना जाए। जो प्याज का फ्लेवर है, नींबू का, नमक का, वो अच्छे से आपस में मिल जाने चाहिए, तभी हमारी एक परफेक्ट रेमेडी यहाँ पर बनके तैयार होगी। अब दोस्तों अगली चीज आपको लेना है यहाँ पर शहद। शहद भी हमारे जमे हुए कफ को बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा गुणकारी रहता है। यहाँ पर शहद को आपको तुरंत इसके अंदर नहीं डालना है, हल्का सा ये ना ठंडा कर लीजिएगा। ये जो रस है हल्का गुनगुना रह जाए तब आपको यहाँ पर जो रस है इसके अंदर ऐड करना है। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मैंने बंद कर दिया है और जो रस है ये भी अच्छा गुनगुना है, गर्म नहीं है, और इसके अंदर इस तरह से शहद को आपको मिक्स करना है। अब ये रेमेडी यहाँ पर हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अब आपको इसको कैसे यूज करना है ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये प्याज है ना, इसको उठा लेंगे और उठाने के बाद एक कटोरी, ठीक है, कोई भी ले लीजिएगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो रस है ना इसके अंदर, उसको इस तरह से पलट देना है। अब ये जो प्याज बचा इसको हमें कुछ भी मतलब नहीं करना है, कोई भी यूज, इसको आप फेंक दीजिएगा। और ये जो रस बचा है, ये देखिए कितने अच्छे से, पहले आप नीचे देखिए कितने अच्छे से भुना है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भुनना चाहिए। अब दोस्तों ये जो सीरम जैसा हमें मिलके तैयार हो गया, यानी कि जो रेमेडी हमें मिलके तैयार हुई है, इस रेमेडी को आपको यूज करना है। तो आधा चम्मच आप सुबह नाश्ता खाने के बाद इसको ले सकते हैं और आधा चम्मच आप ना शाम को जब सोने जाएं तब इस रेमेडी को लीजिएगा। गजब के फायदे होते हैं। आपने सुना होगा जो गांव वगैरह होता है उसमें प्याज और चना जो है खिलाया जाता है जब सर्दी जुकाम बहुत ज्यादा हो जाती है। तो वही रेमेडी है यहाँ पर, जिसे हमने प्याज से बनाकर तैयार किया है, जो कि आपकी सर्दी खांसी पे बहुत ही तेजी से काम करती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस रेमेडी को तैयार कर लिया। इसी के साथ ही एक रेमेडी मैं आपके साथ और शेयर करने वाली हूँ। दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। ये जो रेमेडी मैं आपके साथ बता रही हूँ ना, ये आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। यहाँ पर आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है और इसको इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। जो अदरक होती है इसकी तासीर गर्म होती है, साथ
साथ ही सर्दी खांसी पे ये दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करती है। तो देखिए मैंने इसको इस तरह से कद्दूकस कर लिया और कद्दूकस करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ना अच्छे से निचोड़ना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से इसको इकट्ठा कर लेंगे, हाथों को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा या फिर आप ना छन्नी की सहायता से भी इसको अच्छे से निचोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ही बनाना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अपने हाथों से ही दबाते हुए इसका जो रस है इसको निकाल कर अलग कर लूंगी और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपको ना इस रेमेडी को किस तरह से तैयार करना है जिससे आप अपने घर के छोटे बच्चों को भी इसे दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इतना रस मैंने निकाल लिया है। इसी के साथ ही दोस्तों आपको इसके अंदर ऐड करनी है कुछ चीजें। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक खलबट्टा लेने वाली हूँ, यहाँ पर तुलसी के कुछ पत्ते मैंने लिए हैं जिनको खलबट्टे के अंदर मैंने डाल दिया है और इसी के साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ यहाँ पर काली मिर्च। जी हाँ दोस्तों, जो काली मिर्च होती है वो हमारी सर्दी खांसी पे बहुत ही तेजी से काम करती है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी छाती में घर घर की आवाज आती है, बहुत ही ज्यादा निमोनिया जैसी स्थिति हो जाती है। तो आप इसे छोटे बच्चों को देकर देखिएगा, बहुत ही बढ़िया सी दवाई है जिससे उसका जो घर घर करना है, जो सांस चलना है, पसली चलना है, वो सारे का सारा खत्म हो जाएगा और बिल्कुल भी ये नुकसान नहीं देती है। बच्चे, बूढ़े, घर का कोई भी सदस्य इसे कभी भी बनाकर ले सकता है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो हमने कूट के रखा है ना मसाला, इसको आपको इस तरह से चम्मच से बढ़िया से निकाल लेना है। याद रखिएगा इस रेमेडी को आपको बनाकर नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह से देखिए बनाएं और तुरंत ही आपको यूज करना है। अगर आप इसे बनाकर रख देंगे और दूसरे या तीसरे दिन यूज करेंगे तो इसका कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसीलिए जब आपको इसे यूज करना है तभी आपको इसे फटाफट से बनाना है। अब अगली चीज आपको लेना है यहाँ शहद। तो बिल्कुल थोड़ा सा शहद देखिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ क्योंकि घर में छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें ना देखिए चटपटा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता क्योंकि हमने इसके अंदर अदरक डाली है, काली मिर्च डाली है, तो क्या होता है ना ये चटपटी हो जाती थोड़ी। तो थोड़ा सा शहद अगर आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा मत कीजिएगा, तो इसका जो फ्लेवर है ना एकदम मीठा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जिससे कि बच्चे बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। आप चाहें तो इसे बिना शहद के भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैं बच्चों को खाने के लिए बता रही हूँ आपको कि वो बहुत अच्छे से इसको खा पाएं। अब देखिए आप चाहें तो इसको छान भी सकते हैं, लेकिन इसे अगर बिना छाने लेंगे तब भी ये बहुत अच्छे से वर्क करती है क्योंकि इसमें हमने तुलसी के पत्ते डाले हैं, तो ये नुकसान तो देखिए बिल्कुल भी नहीं देगी। बल्कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से चम्मच में इसको ले लिया। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपको इसको सेवन करना है। इसको भी आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं या फिर कुछ खाना खाने के बाद ले सकते हैं। शाम को जब सोने जाएं तब तो आपको इसको ज़रूर से लेना है, क्योंकि जब हम कोई भी रेमेडी शाम को लेते हैं तो वो बहुत ही दोगुनी तरह से, मतलब बहुत अच्छी तरह से वर्क करती है हमारे शरीर के ऊपर। अब देखिए आपको क्या करना है, जिससे भी सर्दी खांसी है बच्चे को या आपको, उसे इस तरह से इसको खिला देना है। टेस्ट में भी देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है और सर्दी खांसी पे भी बहुत अच्छे से ये काम करती है। तो ज़रूर से इसको बनाकर रख लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ दोस्तों कल फिर से एक नए वीडियो में। बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।